दोस्तों, जब पिशाचिनी ने दुष्यंत से कहा कि मैं ऐसी वैसी जगह आकर के नहीं मिल सकती, तुम्हें एक अलग कमरा लेना होगा जहां मैं तुमसे आकर के मिलूंगी, तो दुष्यंत ने बिना कोई सवाल किए एक ऐसा कमरा ले लिया जो शहर से थोड़ा दूर था और एकांत में था, क्योंकि वो भी समझता था कि पिशाचिनी उसे कोई ऐसे वैसे घर में आकर के नहीं मिल सकती, कोई झोपड़ी में या फिर कोई भी ऐसी जगह। अब क्या था, दुष्यंत ने वो सारी चीजें करी जो उस पिशाचिनी ने उससे कही थी। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दुष्यंत कौन है और ये पिशाचिनी कौन है जिसने दुष्यंत को कमरा लेने के लिए कहा, और ऐसा क्या हुआ होगा उस कमरे के अंदर। इससे पहले ये जान लेते हैं कि दुष्यंत कौन है और दुष्यंत की कहानी क्या है। अगर अभी अभी आप मेरे चैनल पे आए हैं तो वो हॉरर स्टोरी को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए ताकि आप तक कहानियां पहुंचाने में हमें भी मोटिवेशन मिले। दोस्तों, आज की जो कहानी है 2 पार्ट में है, जिसका पहला पार्ट आज मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं दुष्यंत कौन है। वो है जिसके पिताजी एक ज्योतिषी हैं। ना सिर्फ ज्योतिषी बल्कि उस एरिया के सबसे बड़े ज्योतिषी हैं, और उनके पास धन वैभव बहुत है, उनका सम्मान बहुत है। यहां तक कि उनके पिताजी के पास एक ऐसी गद्दी है जिससे वो अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य चला रहे हैं। उन्होंने दुष्यंत को बहुत कोशिश करी अपनी विद्या सिखाने की, लेकिन दुष्यंत ने कभी उस विद्या का आदर नहीं किया और ना ही उस विद्या को सीखने का कोई प्रयास किया। आखिरकार उसके पिताजी उस विद्या को सिखा सिखा करके थक गए, लेकिन दुष्यंत ने कभी उस विद्या को सीखने की मंशा तक नहीं जताई, क्योंकि दुष्यंत बचपन से ही बहुत पैसे वाला रहा है। क्योंकि उसके पिताजी ने ज्योतिषी विद्या से इतना बड़ा साम्राज्य जो तैयार कर दिया था, इतना पैसा था कि जहां तक नजर जाए उन्हीं की जमीन थी, और उनके सत्कार में हर एक व्यक्ति उनके पैर छूता था। दुष्यंत के पास बहुत पैसा था, बचपन से ही वो बहुत लाड़ प्यार में पला बड़ा था। अब उसे इस विद्या से या फिर कोई भी चीज की कोई कदर नहीं थी। लेकिन एक दिन होता क्या है कि दुष्यंत के पिताजी किसी वजह से स्वर्ग पधार जाते हैं, और दुष्यंत की माँ और दुष्यंत दोनों बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। लेकिन दुष्यंत की माँ भी पढ़ी लिखी थी, उन्होंने उस भार को अपने ऊपर ले लिया, और दुष्यंत को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए उन्होंने कभी दुष्यंत से कोई भी काम नहीं बोला। पिता के जाने के बाद दुष्यंत और भी ज्यादा निडर हो गया और अपनी अय्याशियों पे बहुत पैसा खर्च करने लगा। और दोस्तों, जब भी कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास खूब पैसा होता है, उसके 4-6 दोस्त बनना तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि वो उन सब के ऊपर भी खर्चा करता है। ठीक दुष्यंत भी ऐसा ही करता था, वो सारे दोस्तों पे बहुत पैसा खर्च करता था। उसकी माँ ने कभी उसे पैसे देने से रोका नहीं। ये समय ऐसे ही बीतता चला गया, और 1.5 साल बाद किसी वजह से उसकी माँ की भी मृत्यु हो गई। यह अचानक से मृत्यु उसकी माँ की उसके ऊपर बहुत भारी पड़ गई, क्योंकि अब फाइनली दुष्यंत को गद्दी की पदवी को संभालना था। लेकिन दुष्यंत ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि वो हमेशा आवारा रहा है, अय्याशी में रहा है, तो वो एक जगह बैठ करके इस तरह का राज्य कभी नहीं चाहता था। वो चाहता था कि कोई और चलाए और मैं सिर्फ अय्याशी करूं। लेकिन अब पिता और माँ के जाने के बाद कोई नहीं था उसका। एक लौता लड़का था ये दुष्यंत के माँ बाप का, ये एक लौता लड़का था। अब क्या था, दुष्यंत उस गद्दी के ऊपर बैठा और धीरे धीरे उस पदवी को संभालने लगा। उनके कई सारे काम थे जो वहां से चलते थे, लेकिन दुष्यंत का एक दोस्त था जिसका नाम था सुल्तान। वो हमेशा उसके सारे काम तुरंत कर देता था। दुष्यंत बस उसको बोलता था ऐसा कराना है, ये कराना, वो कराना। इतने अच्छे से सुल्तान काम करता था कि दुष्यंत को उसके ऊपर कभी शक ही नहीं हुआ। वो बहुत सारे कामों में धांधलाई करता था और पैसे भी ले लेता था, लेकिन दुष्यंत को कभी भी किसी चीज का शक ही नहीं हुआ, क्योंकि दुष्यंत तो अपनी अय्याशियों में डूबना चाहता था। धीरे धीरे सुल्तान ने दुष्यंत का पूरा विश्वास जीत लिया, और एक दिन सुल्तान को दुष्यंत ने अपने सारे कारोबार सौंप दिए और सबसे बोल दिया कि जो सुल्तान कहेगा वही सारी चीजें आपको करना है। ऐसे ही कुछ महीने बीते। अब सुल्तान दुष्यंत का एकदम सगा बनते हुए बोलता है कि भाई, तेरे को नशे की आदत बहुत लग गई है, और उसने दुष्यंत को नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया। और दुष्यंत जब वहां पहुंचा और 1 से 2 महीने उसके बीते, वो वहां से निकलना चाहता था, लेकिन वहां के लोगों ने उसे कभी निकलने ही नहीं दिया। ऐसे ही दुष्यंत को 6 महीने वहां रहना पड़ा, और उसके नशे की आदत भी बिल्कुल छूट गई। जब दुष्यंत उस नशा मुक्ति केंद्र से बाहर निकला और अपने उस साम्राज्य की तरफ बढ़ा, और जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सुल्तान अब उसकी गद्दी पे बैठ गया है। जब उसने सुल्तान से बोला कि ये क्या है और मेरी गद्दी पे तुम कैसे बैठ सकते हो,
तब सुल्तान ने दुष्यंत को वहां से धक्के मार करके बाहर निकलवा दिया। लेकिन तब भी दुष्यंत नहीं माना, तो सुल्तान ने दुष्यंत की इतनी पिटाई करवाई मानो जैसे वो मर ही गया हो, और उसे मरा समझ करके उसे नदी में फेंक दिया। अभी दुष्यंत का समय नहीं आया था मरने का, इसलिए दुष्यंत नदी में बहते बहते एक अनजान गांव की तरफ बढ़ गया, जहां कुछ गांव वाले ने उसे देखा और उसे बचाया। जब दुष्यंत ठीक हो चुका है, तो उन्हीं दिनों के अंदर जब दुष्यंत का इलाज चल रहा था, तब गांव वालों ने उसे पूछा था कि तुम कहां से आए हो, कौन हो। तो दुष्यंत ने उन्हें सही नहीं बताया, क्योंकि दुष्यंत जानता था कि मेरे सही बताने से भी क्या हो जाएगा। अब दुष्यंत उसी गांव में रहने लगा। वही एक छोटी सी कुटिया के अंदर दुष्यंत अपना गुजारा करने लगा। लकड़ियां काटता, छोटे छोटे से व्यापार करता। जिन लोगों ने उसकी जान बचाई थी, उन्हीं ने कुछ काम उसे दे दिया। लेकिन दुष्यंत अपने किए पे बहुत पछता रहा था, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य जहां उसे किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी, आज वो उसे छिन चुका था। उसके मन में था कि इस साम्राज्य को मैं वापस से हासिल करूंगा। ऐसे ही जंगल में भटकते भटकते एक बार दुष्यंत को एक तांत्रिक मिलता है। उस तांत्रिक से जब दुष्यंत मिलता है और अपनी कहानी बताता है, तब वो तांत्रिक दुष्यंत को एक किताब देता है, और वो किताब काले जादू की किताब थी। उस किताब में बहुत सारी काली विद्याएं लिखी हुई थी, लेकिन वो तांत्रिक बोलता है कि तुम ऐसे ही इन विद्याओं का यूज नहीं कर सकते, इसके लिए तुम्हें कड़ी उपासना करनी पड़ेगी, ये सारी विद्याएं सीखनी पड़ेगी। अभी दुष्यंत उसे अपना गुरु बना लेता है और उस तांत्रिक से वो सारी विद्याएं सीखता है। दुष्यंत उसकी इतनी सेवा करता है कि वो तांत्रिक उससे खुश हो जाता है। अब दुष्यंत उसे अपना गुरु बना लेता है और उसी के पास रहने लगता है। इन 5-6 महीनों में तांत्रिक की सेवा करके उसने तांत्रिक से बहुत सारी विद्याएं सीख ली हैं। तब तांत्रिक उसे एक अनोखी विद्या सिखाता है, एक बुक देता है, एक किताब देता है, जो किताब है पिशाचनी की, जिसमें बहुत सारी पिशाचनी कैसे कब्जे में करी जाए, कैसे अपने काबू में करी जाए, उसकी विद्याएं हैं। लेकिन तांत्रिक बोलता है उसे कि अब मैं यहां से दूसरी जगह जा रहा हूं और तुम्हें अकेला छोड़ रहा हूं। तुम इस पहली विद्या के माध्यम से एक पिशाचनी को अपने कब्जे में कर सकते हो और उसकी मदद से तुम जो चाहो वो बन सकते हो। दोस्तों, इस पार्ट में सिर्फ इतनी ही कहानी है। अगले पार्ट में आपको पता चलेगा कि दुष्यंत की किस्मत कैसे बदली और वो कौन सी पिशाचनी थी जिसने दुष्यंत से कहा था कि एक अलग कमरे में तुम मुझसे मिलो, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ और भी तांत्रिक क्रियाएं सिखाने वाली हूँ। तो अगले पार्ट को देखना बिल्कुल ना भूलिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वो हॉरर स्टोरी आपके लिए हर रोज एक नई कहानी लेकर के आती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए सभी वीडियो को जो इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं। तब तक आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए, और इसका अगला पार्ट कल आपको इसी चैनल पे ठीक इसी समय मिल जाएगा।